सीते, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी धर्मपरायण जीवन संगिनी मिली है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ जो अपने पति के रूप में मैंने आपको पाया। किंतु स्वामी, आज कुछ विशेष है जो आपने मुझसे ये बात कही। देख रहा हूं सीते, तुम्हारा शांत, स्थिर, प्रसन्न चित्त और सुंदर सा मुख। विचलन के कोई भी चिन्ह नहीं है इस पर। हमारा पूरा परिवार विचलित है, संशय और चिंताओं से घिरा हुआ, किंतु तुम सागर की जैसे स्थिर हो। भविष्य को लेकर तुम्हारे मन में ना तो कोई संशय है, ना ही कोई भय। कैसा संशय, कैसा भय? जो कुछ भी हुआ है और जो भी भविष्य में होगा, उससे मैं विचलित इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप सदैव मेरे साथ हैं। सीते, अभी मुझे वनवास पर जाना है 14 वर्षों के लिए, किंतु तुम ये कैसे कह रही हो कि हम सदैव साथ रहेंगे? स्वामी, पानी ग्रहण संस्कार के समय हमने एक दूसरे को वचन दिया था कि हम सदैव साथ रहेंगे। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि वनवास में मैं आपको अकेले जाने दूंगी? सीते, वनवास का जीवन बहुत ही कठिन होता है। रहने, खाने, पीने से लेकर विश्राम तक सब बदल जाता है। राजसी भोजन के स्थान पर कंद, मूल और फल होंगे। सुगंधित पेय पदार्थों के स्थान पर जलाशय और झरनों का जल होगा। विश्राम के लिए नरम बिछौने के स्थान पर कुशा की शैया होगी। स्वर्ण आभूषणों और 16 श्रृंगार के स्थान पर पुष्पमाला होगी। सीते, भोजन यदि प्रेम से मिले तो कंद, मूल, फल भी राजसी भोग का आनंद दे जाते हैं। झरने के जल से स्वच्छ तो और कोई जल हो ही नहीं सकता। जब जीवन साथी साथ हो तो कुशासन भी नरम बिछौना लगती है। और एक स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार तो उसके पति के चेहरे की मुस्कान होती है। मेरा राजपाट और वैभव तो वही है जहां मेरे स्वामी के चरण है। आपका मान और शोभा ही मेरे जीवन का मूल आधार है। फिर इन स्वर्ण आभूषणों की क्या आवश्यकता? सीते, कंटकों और उबड़ खाबड़ पथरीले मार्ग पे चलना सहज नहीं होता है। बैठने के लिए चट्टान और सर पर खुला आसमान होगा। वन में हिंसक पशु और राक्षसी आतंक का भी भय बना रहता है। जब आप साथ हैं तो मुझे किस प्रकार का भय? कंटक और पथरीले मार्ग भी सुगम हो जाएंगे जब आप साथ चलेंगे। प्रकृति की गोद में ये 14 वर्ष कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा हमें स्वामी। किंतु महाराज जनक क्या सोचेंगे कि हम मिथिला की राजकुमारी जानकी को लाए तो थे अयोध्या की महारानी बनाकर, किंतु उसे वन के बिहड़ों में रहना पड़ रहा है। बिहड़ भी उपवन बन जाएंगे जब आप साथ होंगे। और मेरे पिताश्री महाराजा जनक को मुझ पे गर्व होगा जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि उनकी पुत्री ने राजभोग विलास त्याग कर अपने पति के साथ वन में जाने का निश्चय किया है। स्वामी, जब जीवन साथी साथ हो तो फिर वनवास में चाहे कितने भी वर्ष क्यों ना बीत जाए, वो सब आनंद से कट जाएंगे। किंतु सीते, हमारे विवाह को भी अधिक समय भी नहीं हुआ है। सुख के दिन बिताने के स्थान पर मैं तुम्हें दुख और भय से भरे वन में ले जाऊं, ये उचित नहीं है सीते।
स्वामी, पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं। आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख। इसलिए तो पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो या कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, पत्नी को अपने पति का साथ निभाना चाहिए। यही सीख सीख कर मैं जनकपुर से अयोध्या आई थी। अतः स्वामी, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही हूं। आशा है कि आप मुझे मेरे कर्तव्य से विमुख नहीं करेंगे।